गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है उसमें टॉपिक मिश्रण के घटकों का पृथक्करण उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारी विधियां पढ़ी थी। जैसे वाष्पीकरण विधि के बारे में पढ़ा था, अपकेंद्रण विधि के बारे में, ऊर्ध्वपातन विधि के बारे में, ठीक है, आसवन विधि, प्रभाजी आसवन, ये बहुत सारी विधियां पढ़ी थी। कल हमने लास्ट इसके संदर्भ में क्रिस्टलीकरण विधि का अध्ययन किया था। क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किसी ठोस पदार्थ को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्लियर? आज हम इसी चैप्टर का नया टॉपिक शुरू करते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण। जब भी हम किसी पदार्थ की बात करते हैं तो उस पदार्थ में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एक होते हैं भौतिक गुण और दूसरे होते हैं रासायनिक गुण। ये भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला हम बात करते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण से मतलब है पदार्थ के ऐसे गुण जिनका पता करने के लिए, जिनका अध्ययन करने के लिए हमें उस पदार्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना पड़ता। हमें उस पदार्थ की किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया नहीं करवानी पड़ती। यानी ऐसे गुण जिसका हम खुद से अवलोकन कर सके, वर्णन कर सके और पदार्थ में कोई परिवर्तन किए बिना उनका अध्ययन कर सके, वे सारे गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे है किसी पदार्थ का रंग, किसी पदार्थ के रंग का हमें देखना है कि भाई किस रंग का है, तो इसके लिए हमें उस पदार्थ की किसी दूसरे से क्रिया नहीं करवानी पड़ेगी। तो रंग क्या हो गया? एक प्रकार का भौतिक गुण। इसी तरह किसी पदार्थ का स्वाद का पता करने के लिए भी हमें उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता, इसलिए स्वाद भी एक प्रकार का भौतिक गुण है। तो बहुत सारे भौतिक गुण होते हैं पदार्थ में, जैसे पदार्थ की अवस्था, पदार्थ का रंग, पदार्थ की गंध, पदार्थ का स्वाद, उसका भार, पदार्थ का घनत्व, ठीक है, पदार्थ का द्रव्यमान, इसके साथ ही पदार्थ कठोर है या कोमल है, ये भी हम उस पदार्थ में बिना कोई परिवर्तन किए पता कर सकते हैं। तो ये भी एक भौतिक गुण हो गया। पदार्थ में प्रवाहित होने का गुण होता है कि नहीं होता है, इसका यदि हमें अध्ययन करना है तो किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा पदार्थ में, तो वह भी एक प्रकार का भौतिक गुण हो गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर भौतिक गुण क्या? जिसमें पदार्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। दो तीन आपको एग्जाम्पल में लिख के बता देती हूँ। जैसे पदार्थ का रंग है, गंध है, अवस्था है, स्वाद है, द्रव्यमान है, आयतन है, घनत्व है, ये सारी चीजें क्या है? पदार्थ के भौतिक गुण। दूसरी हम बात करते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होते हैं? तो पदार्थ के ऐसे गुण जिनका पता करने के लिए, जिनका अध्ययन करने के लिए हमें पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन करना पड़ता है। उस पदार्थ की किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करवानी पड़ती है और उसके संघटक में जिससे वो बना है उन घटकों में परिवर्तन करके जिन गुणों का हम पता करते हैं वो गुण रासायनिक गुण कहलाते हैं। ठीक है, अब रासायनिक गुण कौन कौन से? जैसे कि किसी पदार्थ की प्रकृति हमको देखनी है। जैसे किसी पदार्थ की प्रकृति देखनी है, वह अम्लीय प्रकार का है या क्षारीय प्रकार का है, या वो उदासीन है, या उसमें ज्वलनशीलता मतलब जलने की क्षमता पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। इन सब गुणों का जब अध्ययन करना होता है तो हमें उस पदार्थ की किसी दूसरे पदार्थ से, किसी दूसरे तत्व से क्रिया करवानी पड़ती है अथवा उसके संघटक में परिवर्तन करना पड़ता है, तब जाकर के हमें उन गुणों का पता चलता है। जैसे कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसकी किसी धातु से अभिक्रिया करवाएंगे। यदि कोई पदार्थ है, हमने किसी धातु जैसे कि कॉपर से उसकी अभिक्रिया करवाई और उससे हाइड्रोजन गैस निकली, बुदबुदाहट के साथ कोई गैस निकली, तो हमें पता चल गया हाँ वो अम्लीय प्रकार का है, और नहीं निकली मतलब वो क्षारीय प्रकार का है। तो इस प्रकार किसी दूसरे तत्व से, किसी दूसरे पदार्थ से हमने अभिक्रिया करके उसके गुण का पता लगाया। तो रासायनिक गुणों का पता किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करवाकर या उसके संगठन में परिवर्तन करके किया जाता है। रासायनिक गुणों में अम्लीय गुण हो सकता है, क्षारीय गुण हो सकता है, दहन क्षमता हो सकती है, ज्वलनशीलता हो सकती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे गुण आते हैं। अब हम इससे आगे देखते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है भौतिक परिवर्तन और क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? जब भी किसी पदार्थ में, जब कोई पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है और इस दौरान यदि उसमें किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता
मतलब है वो पदार्थ जिन घटकों से मिलकर बना है उन घटकों में जब कोई परिवर्तन नहीं होता तो इस प्रकार का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब जब किसी पदार्थ के घटकों में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इस प्रकार का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है, और जब पदार्थ के घटकों में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार का परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं जल है, जल को चलो बर्फ से शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास है बर्फ, बर्फ हमने गर्म किया तो गर्म करने से क्या बन गया? जल बन गया। जल को गर्म किया तो उससे क्या बन गई? वाष्प बन गई। वाष्प को ठंडा किया, जल बन गया। जल को ठंडा किया, बर्फ बन गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। यहाँ यह जल ठोस अवस्था में, यहाँ द्रव अवस्था में और यहाँ गैस अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है H2O, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O और वाष्प का रासायनिक सूत्र होता है H2O। मतलब जब अपन जल को जमाएंगे तो वो बर्फ में बदल जाएगा, लेकिन उसके संगठन में, संगठन का मतलब है वे घटक जिससे वो पदार्थ, जिससे वो तत्व बना हुआ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इधर भी H2O, इधर भी H2O। इसी तरह जब जल को गर्म करेंगे वाष्प में बदल गया, लेकिन संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? ये परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का होता है, क्योंकि पदार्थ के संगठन में, पदार्थ के जो संगठन है उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। इसमें क्या होता है? जब दो तत्व क्रिया करेंगे या कोई तत्व एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, उस दौरान उसके संगठनों में यदि परिवर्तन हो रहा है तो इस प्रकार का परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास एक कार्बन, ठीक है, इसको पहले एक जनरली अपन देखते हैं कि अपने पास कोई लकड़ी है, ठीक है, अपन ने क्या किया? लकड़ी को जला दिया। जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है। अपन ने मोमबत्ती वाले एग्जाम्पल से समझा था कि जलने के लिए, किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के अभाव में जलन जो प्रक्रिया है, जलने की जो क्रिया है वो नहीं होती। ठीक है, तो जैसे कोई लकड़ी है, हमने उसको जलाया, जलाया मतलब क्या? उसकी ऑक्सीजन से क्रिया हुई तो लकड़ी किसमें बदल गई? कोयले में बदल गई। क्या वो कोयला और लकड़ी दोनों एक जैसे हैं? नहीं। अब वो कोयले में बदल गई तो उसके सारे के सारे गुण अलग हो गए। उस लकड़ी से हम दरवाजा खिड़की बना सकते थे, लेकिन उस कोयले से हम दरवाजा खिड़की नहीं बना पाएंगे, क्योंकि लकड़ी से कोयला जो बदल रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, वो रासायनिक परिवर्तन का हो रहा है। ठीक है, और अभिक्रिया के हिसाब से देखें तो कार्बन है, कार्बन की हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने आप में एक अलग तत्व है, एक अलग यौगिक है। इसके अलग रासायनिक गुण होंगे, इस ऑक्सीजन के अलग रासायनिक गुण होंगे और इस कार्बन के अलग रासायनिक गुण होंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो अभिकारक लिए थे, जो क्रियाकारक लिए थे, उससे जो ये उत्पाद बना है, इन दोनों के रासायनिक संगठन में परिवर्तन है, गुणों में भिन्नता है। तो इस प्रकार का परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन। जबकि इधर बर्फ से जल बना तो संगठन में कोई परिवर्तन नहीं, इस कारण यह भौतिक परिवर्तन। क्लियर? कल अपने से आगे का टॉपिक क्लियर करेंगे।